हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं, मैं राजकुमार शर्मा आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं एक नई क्लास को लेकर के। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं कि आज 2 या 3 दिनों से आप सभी को जो भी क्लासें हैं नहीं मिल पा रही हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था डियर स्टूडेंट कि उस 2 दिन से या 3 दिन से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो भी था उसको सेलिब्रेट किया गया, तो उसका जो कंटेंट था मैं आप सभी बच्चों को नहीं प्रोवाइड करवा पाया। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज की नई क्लास और नई जोश के साथ में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक नई क्लास लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास इस समय किसकी चल रही थी, मैथ की चल रही थी। मैथ में आपका चैप्टर था त्रिकोणमिति। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जान पा रहे हैं एक नया चैप्टर आपके सामने, नई प्रश्नावली चालू है और वो प्रश्नावली है 8D। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में आप सभी को इसको स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो जो भी है आप सभी को देखना है। जो भी मेथड है और जो फार्मूले हैं जो जैसे यूज होते हैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ। पर उससे पहले आप सभी डियर स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब अगर चैनल किए तो अच्छा है, नहीं किए हैं तो कर लें। और जो भी आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर कर दें। चलिए आइए क्लास को चालू करते हैं। एक ज़बरदस्त क्लास, इफेक्टिव क्लास। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति सारणी आपके सम्मुख दी गई है। ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश का मान लिख दिया है, क्योंकि जो ये प्रश्नावली चालू है 8D, इसमें बहुत सारे फार्मूले नहीं हैं। जो त्रिकोणमिति सारणी है इसके थ्रू फार्मूले आने वाले हैं। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट इस सारणी को मैंने आप सभी के सम्मुख रख दिया है। और ये बताने के लिए कि इस सारणी में जो भी फार्मूले हैं उनको आप किस प्रकार से याद करेंगे, उनका मेथड क्या है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ आप सभी को। तो डियर स्टूडेंट, आप रफ और पेन लेके हमारे साथ में बैठ जाएं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से क्लास को देखें। आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखें कि मैं 45 अंश का मान लिखने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, को कॉलम में करते हैं, रो में रो कॉलम बन गया। यहाँ से भी ये देखिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और फिर इसके बाद यहाँ से। डियर स्टूडेंट, तरीके से हमने कॉलम बना लिया है। और सबसे पहले लिखने वाले यहाँ के 45 अंश के जो भी मान है। साइन 45 अंश का मान स्टार्ट करते हैं 1/2। कास 45 अंश का मान 1/2, यानी साइन और कास का जो भी मान है सेम सेम है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद टेन और काट का सेम है, टेन का 1 है, टेन 45 अंश का, और काट 45 अंश का भी 1 है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट सेक और कॉसेक बचा हुआ है। तो सेक 45 अंश का मान, देखो सेक यहाँ पे है, 45 अंश में हम चल रहे हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √2। और कॉसेक का भी कितना हो जाएगा, √2। डियर स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं आप? चलिए, इसके बाद में फिर 30 अंश का लिखते हैं। अब इसमें कितना आसान है, आप सभी बच्चे इसको चुटकियों में याद कर सकते हैं। साइन, अब देखो साइन, कास, टेन, काट, सेक, कॉसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद ही है डियर स्टूडेंट। तो आपको 45 या 30 या 60 कहा जाए तो आपको याद रखना। जैसे 45 का मैंने कहा है, तो 45 का क्या होता है आपको पता है, 1/2, 1/2, 1 1 और √2, यानी दो मान सेम सेम है डियर स्टूडेंट। तो साइन का 1/2 45 अंश का, फिर उसके बाद कास 45 अंश का 1/√2, फिर उसके बाद टेन का 1, काट का 1, सेक का √2, कासेक का √2। तो डियर स्टूडेंट, चलिए 30 अंश का मान बताते हैं आपको। तो 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कितना, 1/2। उसके बाद कास 30 अंश का मान √3/2। उसके बाद टेन 30 अंश का मान 1/√3। उसके बाद काट 30 अंश का मान √3। इसके बाद में डियर स्टूडेंट आपको ये देखना है कि सेक 30 अंश का मान कितना होगा। सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान 2/√3। और यहाँ पर कॉसेक कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 हो जाएगा।
यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा याद करना है आपको, दिमाग में रखना है। केवल 30 अंश का रखेंगे, 60 अंश वाला मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप उसको जो है निकाल सकते हैं। चलिए, साइन 30 अंश का 1/2, cos 30 अंश का √3/2, tan 30 अंश का 1/√3 और cot 30 अंश का √3, sec 30 अंश का 2/√3 और cosec 30 अंश का 2 होता है। अब इसके बाद में अगर आपको काट लिखना है तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप 30 अंश वाले से ही इसको लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखें, इसमें बदलना है आपको। अगर यहाँ साइन 30 अंश का 1/2 है तो कास वाला हो जाएगा यहाँ पर √3/2। देखो क्या किया गया, चेंज करके लिखा गया ना, ये वाला नीचे लिख दिया जाएगा 1/2। देखो बदल गया, यहाँ साइन का 1/2 था 30 अंश में, और यहाँ पर देखिए कि काश वाले का हो गया, काश 60 अंश वाले का हो गया 1/2, तो बदल दिया गया ना डियर स्टूडेंट। चलिए, इसी तरीके से इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसको यहाँ बदल के लिखेंगे 1/√3। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसको भी चेंज करना है। यहाँ कितना हो जाएगा 2, और ये 2/√3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको 0 से ले करके 90 अंश तक की मान को आपको लर्न करना है, याद करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस समय हम आप सभी को 30 से 30, 45, 60 का ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट, ये जो भी प्रश्नावली आपकी स्टार्ट हुई है, इसमें जो है 30, 45 और 60 अंश का इम्पोर्टेंट है। इन फार्मूलों को ज़्यादा यूज किया गया है, और 0, 90 अंश का भी यूज किया गया है, मगर कम यूज किया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी डियर स्टूडेंट किताब से सारणी देख करके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान दिए गए हैं 0 अंश से लेकर 90 अंश तक की, वह सारे आप सभी याद कर लें, और याद कर लेंगे तो आपको 100% में एक एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। चलिए, ये सारणी जो हमने बनाई है 30 से 45, 60 तक की, इसको आप नोट कर लें, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, सब्जेक्ट तो आपको सबको पता ही है, मैथ पढ़ रहे हैं, और त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, प्रश्नावली एट बी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं एक एक सवाल को। ये बुक है डियर स्टूडेंट, मैंने बताया कई बार कि ये बुक है आपकी नगीन प्रकाशन की, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी इफेक्टिव बुक है। इसी के थ्रू मैं आप सभी को जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। चलिए, यहाँ से पहला हम प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दिया है साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस कास 60 अंश साइन 30 अंश। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, हो गया इसमें। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर सभी का मान आपको रखना है। कितना है, साइन 60 अंश का मान कितना है, √3/2 है। अभी सारणी से देख के आप रखेंगे, याद है तो सबसे अच्छा है। कास 30 अंश का मान कितना, 1/2 है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, कास 30 अंश का मान √3/2। फिर इसके बाद में कास 60 अंश का मान कितना है, 1/2, और साइन 60 अंश का मान कितना है, 1/2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने गुणा का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि इसके बीच में इंटू दिया गया है। कास और साइन इन दोनों के बीच में गुणा है, तो हम इसलिए गुणा यूज किए हैं, और गुणे में हमेशा सामने सामने को ही जो है गुणा किया जाता है।
तो 3 का 3 से गुणा होगा, रूट है तो रूट हट जाएगा, केवल 3 ही बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। हर बराबर हो गया डियर स्टूडेंट, भिन्न है तो हर को एक बार ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर 3 प्लस 1 कर देंगे, जुड़ रहा है। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1। तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका ये मान हो जाएगा, विल बी योर करेक्ट आंसर कितना 1। चलिए इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन 210 तीसंस अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर तीसंस का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 10 तीसंस, पहले एक बार क्वेश्चन को नोट किया जाता है। हम क्वेश्चन जो दिया गया उसी पे नहीं सॉल्व करेंगे, नीचे हम नोट कर लेंगे जो सवाल है, अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 2 गुणे तीसंस का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर तीसंस, तो तीसंस का मान कितना होता है 1/√3 होता है। यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर है ना, तो इस मान का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ गुणा कर लेंगे सामने सामने, तो 2 एकम 2/√3। इसी प्रकार नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 एकम 1 और यहाँ रूट है 3, उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा, कितना हो जाएगा 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 रूट का अपान 3 एकम 3 माइनस 1/3। तो यहाँ से अब यहाँ आ जाए, कितना आ गया 2/√3, इसको गुणा में ले जाएंगे, 3 में से घट गया, कितना बचा 2। यहाँ से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है /3। तो डियर स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप इसको ले जाएंगे गुणा में, तो 3/2, तो ये कट गया, कितना आ गया 3/√3। एक से यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे √3 से, तो √3 से परिमेयकरण करने पर यहाँ कितना हो जाएगा 3√3, और नीचे कितना हो जाएगा √3 का √3 से गुणा करने पर केवल 3 बचा। ये परिमेयकरण किया गया, परिमेयकरण करने पर √3 से किया गया, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया √3। विल बी योर करेक्ट आंसर √3। नोट कर लेंगे स्टूडेंट। इसके बाद में इसको अरेंज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। कितना दिया है 2। तीसरा क्वेश्चन 210 तीसंस, सॉरी साइन तीसंस है, साइन तीसंस कास तीसंस का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, 2 साइन तीसंस और कास तीसंस का। तो डियर स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एक बार सवाल को नीचे हम नोट करेंगे, 2 साइन तीसंस, उसके बाद कास तीसंस, बट अब इसमें देखो कुछ नहीं, बटा अभी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 गुणे में है, साइन तीसंस का मान कितना होता है 1/2। देखो सवाल, अगर ये सवाल को आपको सॉल्व करना है तो त्रिकोणमितीय सारणी जो मैंने पहले बताया तो सारा आपको याद होना चाहिए।
आप याद कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो एक 2 से एक 2 तो कट गया, कितना आ गया, √3/। ये आंसर हो जाएगा आपको, इजी सवाल है कितना। इसके बाद में 2 नंबर सवाल को हम निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, और वो मेहनत आपको करना ही करना पड़ेगा। बगैर मेहनत के आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, क्षेत्र कोई भी हो। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का आपका क्षेत्र हो गया, जो लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं मजदूरी क्षेत्र हो गया, यानी क्षेत्र आपका कोई भी हो, मेहनत अगर करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, के बाद चौथा सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं इस प्रश्नावली का। चलिए, लिखा है, दिखाइए कि, पूरा एरेंज करना पड़ेगा। सवाल जो लिखा है वो काफी लंबाई चौड़ाई लेकर लिखा गया है। चलिए, चौथा सवाल क्या लिखा, दिखाइए कि। इससे पहले वाले प्रश्नावली में मैंने दिखाइए का एक सवाल सॉल्व करके बताया था किस तरीके सॉल्व करना है सभी को। दिखाइए कि 2 tan स्क्वायर 60 अंश माइनस 60 अंश हो गया 6 है, फिर 6 का sin स्क्वायर 45 अंश माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर 5। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि दिखाइए में प्रूव करने वाला होता है, यानी यहाँ पर 5 दिया गया राइट हैंड साइड में, दोनों पक्ष को बराबर करना है। तो डियर स्टूडेंट, करना क्या है, वेरी सिंपल जो है क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। मगर हमने कई बार आपको बताया त्रिकोणमितीय सारणी याद कर लीजिए उसको बेटा। चलिए, सवाल को लिखते हैं एक बार। 2 tan स्क्वायर 60 अंश, ये यहाँ पे हम इसको राइट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड मैंने ले लिया है, और राइट, ये राइट में लिखा है, राइट हैंड हो गया। इसको लाना है 5, किधर से लाना है, आपको पता है कि लेफ्ट वाला 2 tan स्क्वायर 60 अंश माइनस 6 कॉमन है, sin स्क्वायर 45 अंश और tan स्क्वायर 30 अंश से निकालना है। चलिए, -6 sin स्क्वायर 45 अंश माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, तो ऐसे लिखा रहेगा। और 60 अंश का मान कितना होता है, रूट का 3 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 6। साइन स्क्वायर 45 अंश, तो पहले साइन का मान रखेंगे कितना, 1/रूट का 2, तो इसके मान का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद tan स्क्वायर 30 अंश, तो tan का मान कितना होता है, 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में 2 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 होगा आप कहेंगे, मगर 3 के ऊपर रूट भी लगा है, कितना होगा, तो यहाँ पर 3 ही होगा। इसके बाद में 6, 1 एकम 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 के ऊपर रूट लगा है, अगर रूट नहीं होता 4 होता। फिर यहाँ पर 1/√3 के ऊपर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि रूट है। आप ये स्टूडेंट 2 तिहाई कितना हो गया, 6 माइनस 6, सॉल्व कर लेंगे इसको। 3 दूनी 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बटे 2 तिहाई 6, तो कितना बच गया डेढ़, 6 6 1 बटे 6। तो डेढ़ स्टूडेंट देख पा रहे हो कि ये 6 से 6 कट जाएगा, गुणे में है और भाग में है बटे में, तो यहाँ कितना बचा, 6 माइनस 1 बराबर 5। विल बी योर करेक्ट आंसर।
5। यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्योंकि देखो राइट साइड वाला आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ 5 आया, 5 लाना चाहिए था आपको। तो हम इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड बेटा, प्रूव्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे, सिद्ध किया हमने या दिखाया है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, इसलिए आप तो आप कर पाए हैं। चलिए नोट कर लें आप सभी स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन था ये प्रश्नावली का। क्वेश्चन को इरेज करते हैं। काफ़ी सरल प्रश्नावली है ये, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें मान अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं और आप समझकर उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। आपको जो है ध्यान आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है। 4 तक किया तो आप कर लिए हो। और साइन स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि वीडियो का जो थंबनेल्स बना हुआ है उस पर लिखा है कि आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है या आप मैथ से डरते हैं, तो ये बेटा बहुत ही ईजी है। मैं इसका थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूँ कि मैथ से डरने की कोई बात ही नहीं है। मैथ नहीं आती है आपको तो आएगी, मगर जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं बताऊँ या कोई अन्य टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी आपको बताया जाएगा उसको फॉलो करना पड़ेगा और उस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको आएगा, 100% आएगा। तो इसमें कुछ भी तो नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने 30 अंश और 45 अंश और 60 अंश का मान बताया उसको तो आपको याद ही करना होगा। उसके बाद में बस कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में क्या है, जोड़ गुणा घटा भाग है और भिन्न के थ्रू इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए इसको इरेज करता हूँ। देखिए हम क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट करेंगे इस तरीके से। साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस tan स्क्वायर 60 अंश प्लस सेक स्क्वायर 45 अंश। मान रखना है इसका। अब देखो 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30, हाँ साइन 30 तो कितना होता है 1/2 होता है। यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसके मान का स्क्वायर हो जाएगा। tan 60 अंश का कितना मान होता है, तो tan 60 अंश का डियर स्टूडेंट कितना मान होता है, रूट का 3 होता है। ये यहाँ पे स्क्वायर है देखो तो स्क्वायर हो जाएगा। अब सेक का कितना होता है, तो सेक होता है रूट का 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे। 4 1/2 का स्क्वायर तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। रूट 3 भी हो तो स्क्वायर भी कितना बचने वाला है स्टूडेंट 3। इसी प्रकार यहाँ रूट भी और 2 के ऊपर स्क्वायर भी कितना बचेगा 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट गया, 1 बचा प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना 6। तो 6 आपका सही आंसर हो गया। बताइए जहाँ पे आपको ना समझ में आ रहा, इससे सरल क्या कुछ हो सकता है? आप भी बच्चे बताएं क्या हो सकता है कोई सवाल, इसलिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं। मगर त्रिकोणमितीय जो मान है उनको आपको याद करना होगा। मेरी जो भी आप थंबनेल देख रहे होंगे उसमें बहुत कुछ लिखा होता है कि आप बोर्ड परीक्षा में 10% मार्क लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ होता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 10% मार्क लाना चाहते हैं और कक्षा में एक जो है अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो आपको मेरे जो भी आप जो चैनल है इसके थ्रू आपको तैयारी करना पड़ेगा और 100% आप जो है इस टारगेट पर पहुंच पाएंगे।
जैसा देखे हैं कि इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। चलिए इसको भी डालते हैं। इसके बाद में हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए साइन स्क्वायर 30 नहीं, साइन स्क्वायर नहीं, साइन क्यूब, साइन 30 अंश अपान कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 60 अंश प्लस 3 cos 90 अंश 90 अंश प्लस साइन 0 अंश प्लस साइन 0 अंश। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको भी डालते हैं। पाँच नंबर का सॉल्यूशन मैंने अरेंज कर दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। कितना है? साइन 30 अंश बटे cos स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 60 अंश प्लस 3 cos 90 अंश प्लस साइन 0 अंश। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर। साइन 30 अंश का मान 1/2 अपान cos 45 अंश का मान 1/√2 का ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। चलिए tan 60 अंश का मान रूट का 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर है। फिर इसके बाद में देखिए कि cos 90 अंश का मान कितना होता है स्टूडेंट? 0 प्लस साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। देखो 90 अंश तक के मान आ रहे हैं ना, सभी का आपको याद करना होगा। 1/2 1/2 क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ कितना? 3 माइनस का, क्योंकि √3 है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 शून्य कितना हो गया? शून्य हो गया, यानी कोई मतलब ही नहीं उधर से। और ये यहाँ पे जाएगा कट, सेम। तो कितना हो गया डी स्टूडेंट? आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 माइनस 3 बचा। देखो ये पूरा कट गया ना, इससे ये पूरा कट गया 1/2 से 1/2, तो यहाँ 1 बचा केवल, और 1 में से कितना घट रहा है? 3। तो कितना आ जाएगा आंसर डियर स्टूडेंट? -2। ये आपका आंसर होगा। नोट कर लें, आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। मेथड नहीं तो आंसर नहीं। चलिए -2 आंसर आ गया। आप सभी देख पा रहे हैं मेरे स्टूडेंट, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आप पढ़ाई कीजिए। ये देख पा रहे हैं, ये 6 नंबर में -2 आंसर। और कर लें सॉल्यूशन। इसके बाद में एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे रेज करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए साइन स्क्वायर 30 अंश बटे, पूरा बटा लगा हुआ है, चलो ऊपर लिख लेते हैं, फिर बटा लगाते हैं, प्लस साइन स्क्वायर
45 अंक, फिर -4 cot स्क्वायर 60 अपान 2 sin 30 2 sin 30 cos 30 प्लस 1/2 tan 60 का मान लिया। चलिए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। डाल दे रहा हूँ उसको 6 नंबर का सॉल्यूशन। ये 30 से sin 30 2 sin 30 यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं का मान ज्ञात करना है, क्योंकि बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें यूज किए गए हैं, तो यहीं से मान रखना स्टार्ट करते हैं। sin 30 का मान कितना होगा स्टूडेंट? 1/2 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो 45 का मान कितना होगा? 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो मान का स्क्वायर हो जाएगा। -4 cot 60 का मान कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर। इसके बाद बटा लगाएंगे, फिर 2 sin 30 का मान 1/2 cos 30 का मान √3/2 प्लस लगाएंगे 1/2 पहले से लिखा है ऑलरेडी, और 60 का मान कितना होता है? 60 का मान √3। चलिए 1/, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ 1/√2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? स्क्वायर 1/2। फिर माइनस, अब देखो 1/√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1/3 आएगा, तो 4 को यहाँ गुणा करा देंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 3। नीचे वाला ऐसे सॉल्व करते हैं, ये 2 से 1 2 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? तो √3 अपान 2 प्लस √3/2। देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 है, √3/2, और यहाँ पर भी तो अगर हम सामने सामने गुणा करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। हर नहीं बराबर है तो 2 एकम 2, देख पा रहे हैं यहाँ से 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4 प्लस का 4, नीचे का गुणा नीचे से होगा 4 दूनी 8, फिर कितना है? -4 कितना? 3 यहाँ तो क्या होने वाला है आप देख पा रहे होंगे, तो 2√3/2 हो गया। इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 2 कितना हो गया? 6/8 -4/3। अब इसको देखो, तो 2 6 2 चौके 8 बटे 2√3/2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 का 9 यहाँ लिखते हैं। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट, भूलना नहीं है, एरो मैंने बना दिया है। 3 3 का 9 और 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 माइनस का 16, फिर बटे लगाएंगे और लिखेंगे कितना? 4 के 12, और बटे कितना है? 2√3/2, कितना बच जाएगा? यहाँ पे देखिए 9 में से 16 घटा, कितना बच गया? 9 7 16,
7/12 इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2√3। 2 एकम 2 और 2 सम 12 कितना आ गया फिर 7/6 और ये गुणे 2√3। सॉल्व कर लें इसको 7/6 दूनी 12 √3। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं तो एकदम सही है डियर स्टूडेंट। माइनस का 7 आया था 7 माइनस का 7/12√3 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे चलना जीरो के साथ में आपको ये यहाँ से पूरा, फिर इसके बाद ये पोर्शन, इसके बाद में ये पोर्शन, फिर इसके बाद में आपको आना है यहाँ पर, यहाँ से फिर ये जैसे जैसे स्टेप को सॉल्व किया गया है वैसे वैसे मैंने एरो बना दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ फिर इसके बाद में डायरेक्ट फिर आपका इसके बाद आंसर। तो डियर स्टूडेंट देखा होगा आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने और आप सभी को समझ में आया होगा ऐसा करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट आप सभी डियर स्टूडेंट से मैं इस क्लास को जो है ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं कम समय में, 7 क्वेश्चन और फार्मूला साथ में आप सभी को मैंने सिखाया है किस प्रकार से याद करना है और किस प्रकार से आपको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी आपके भाई बहन या दोस्त या मित्र हैं पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ है या एनी अदर सब्जेक्ट है वीक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी कंटेंट मिले उसके थ्रू तैयारी करें, 100% सफलता मिलेगी। चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।